हिमाचल पथ परिवहन निगम के इतिहास को जानने के लिए यदि समय की यात्रा की जाए तो पहाड़ों में बसों का चलना प्रदेशवासियों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। प्रदेश में जहां हर एक पहाड़ अतीत की कहानियों से गूंजता है, वहीं इन चुनौतीपूर्ण व खूबसूरत वादियों में समय के साथ साथ कनेक्टिविटी और गतिशीलता को आकार दे रहा था हिमाचल पथ परिवहन निगम। प्रदेश के वास्तुकार कहे जाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नेतृत्व में 25 जनवरी 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी दौरान प्रदेशवासियों के एकीकरण और निगम को उसका वर्तमान स्वरूप देने के लिए 2 अक्टूबर 1974 को मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम को हिमाचल सरकार परिवहन में सम्मिलित किया गया और प्रदेश को समर्पित हुआ हिमाचल पथ परिवहन निगम। जब से ट्रांसपोर्ट आया है तब से यहाँ पर थोड़ी हमारे को आसानी हुई है। जैसे कि पहले के लोग थे तो बागी खदराला से बोझा उठा करके ले आया करते थे, यानी कि 50-50 किलो के, जिनको आने में कम से कम 4 दिन लगते थे। तब जो है यहाँ के लोग बड़े स्ट्रगल हुए हैं। जब से ट्रांसपोर्ट आया है ना, तब से थोड़ा सा हमारे को हल्का सा सुविधा हुई है। लोग खुश हुए थे ना, बहुत अच्छी तरह से उद्घाटन किया था। कंडक्टर ड्राइवर को माला भी पहनाई थी। का ये लोगों ने कभी बस पहली बार देखी थी, पर जब रोड का उद्घाटन हुआ तो तब लोग बहुत खुश हुए थे। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। हमारे को पहले जमाना के था वंग टूटूरनो सामान आने लगे, घोड़ा खच्चर के ऊपर लेके आते थे। अब हिमाचल सरकार ने HRTC बस बेजेर आमले भारी सुख है ना, 2-3 टाइम टेबल अपनो ठूट दिया मेरी अपनो काम खोटे गई वापिस आस्ते बस के। प्रारंभिक वर्ष कई अप्रत्याशित मौसम, घुमावदार सड़कों व अन्य कई कठिनाइयों से भरे हुए थे। इसके बावजूद भी HRTC दिए गए संसाधनों के भीतर ही सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रहा था। आज टेक्नोलॉजी का युग है और हमारी सरकार इस संस्था को आत्मनिर्भर, एनवायरमेंट फ्रेंडली और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए पहले दिन से काम कर रही है। HRTC के बेड़े को पूरी तरह से ग्रीन ट्रांसपोर्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने अगले 5 साल के रोड मैप पर काम शुरू कर दिया है। मैं आप सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि HRTC के अस्तित्व में आपका बहुमूल्य योगदान है। भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि HRTC न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र में सबसे बेहतर बने। जय हिंद, जय हिमाचल। अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क, हवाई सेवा व अन्य संसाधन बहुत कम होने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की मांग में वृद्धि बढ़ती गई। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा समय में यात्रियों की जीवन रेखा पूरी तरह से हिमाचल पथ परिवहन निगम पर निर्भर है। HRTC मात्र एक सेवा नहीं है। HRTC एक जज्बा है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को दूर दराज दुर्गम इलाकों के अलावा कबायली इलाकों तक का सफर करवाता है। हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 50% रियायती यात्रा देते हैं, या दूसरे वर्गों को हम लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा श्रेणियां हैं जिनको कि हम अपनी बसों में सम्मान से ले जाते हैं। लगातार नई नीतियां, नए कार्यक्रम, नए मंसूबे लेके हम नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और 50 साल पूरे होने पे प्रदेशवासियों को HRTC की तरफ से बहुत बहुत बधाई। HRTC का बड़ा धन्यवाद है भी जो एक प्रोसैस चलाया जिन्हें मतलब सानू सहूलतां दित्तियां गन जिन्हों पब्लिक जो फायदा उठा रही है। ये मतलब जो 60 साल के उपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं वास्ते मतलब लागू है। कने जब हम बाहर अंदर निकलते कोई तो गाँव ते हमीरपुर जाना है या कोई
मैदान जाना है तो फिर हम बस बैठते हैं सफ़र करते हैं तो समझो क्या भी ये कार्ड दसने से 30% कराया जे असें घट लेंदी सरकार। ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਫ਼ਰ HRTC ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपना फायदा देख लेंदियां। समय की जरूरत को देखते हुए HRTC ने पुरानी बसों को रिसाइकिल कर नई बसों को निगम में शामिल किया। दूसरी ओर अपने सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया, जिसके अंतर्गत नई वर्कशॉपों का निर्माण, चालक व परिचालकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान समय में 11,000 कर्मचारी HRTC में कार्यरत होकर निगम को गौरवान्वित बना रहे हैं। बर्फ है या बारिश है, कितना भी रिमोट जगह है, ट्राइबल एरिया है, इफ HRTC बस हैज टू स्टार्ट एट 5 AM, सुबह 5 बजे भी शुरू करना है। हमारे ड्राइवर्स, हमारे कंडक्टर्स, हमारे मैकेनिक्स, एवरीबडी इज देयर। हाउएवर डिफिकल्ट, कितना भी मुश्किल रास्ते हैं, हमारे HRTC का एम्प्लॉइज स्माइल के साथ एवरी डे सुबह से रात तक लोगों के लिए वो सेवा कर रहे हैं। शुरुआती दौर में HRTC की सेवाएं सिर्फ हिमाचल और पंजाब तक ही सीमित थीं, परंतु जैसे जैसे राज्य में बसों की बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं का अन्य राज्यों में संचालन कर अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया। हिमाचल पथ परिवहन निगम 2,573 मार्गों पर 6,05,000 किलोमीटर तक 3,158 बसें चलाकर प्रतिदिन 6 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहा है। वो विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल व चुनौतीपूर्ण सड़कों पर सेवाएं प्रदान कर अपना परचम लहरा रहा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का सेवा स्तर और लागत का तालमेल काफी सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश डिजिटलाइजेशन के दौर में बसों में कैशलेस सेवा को बढ़ाने की दिशा में UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड सहित मेट्रो की तर्ज पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी अत्याधुनिक एकीकृत टिकटिंग प्रबंधन प्रणाली जैसी सुविधाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। पर्यावरण संवेदनशीलता के प्रति दूरदर्शी सोच को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल पथ परिवहन निगम पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को निगम में शामिल कर हरित भविष्य के लिए आधुनिकीकरण की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे पर्यावरण की अहमियत बढ़ रही है, हमें ये एहसास हो गया है कि अब हमें धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्लीट की इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, कि हम किस प्रकार से ज़्यादा अपनी सिस्टम्स को, अपनी प्रणालियों में डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन कर सकें। तीसरा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी ही पड़ेगी। हमको उस दिशा में और उस फिलॉसफी को बढ़ाना होगा कि हमने इस 4 रास्ते पे आकर ये ठानी थी कि हम अगले 50 साल के लिए कैसे सतत विकास की गाथा रच सकते हैं। धन्यवाद। HRTC न केवल चुनौतीपूर्ण गंतव्य को जोड़ता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के हृदय में प्रगति, एकता और समावेशित की कहानी भी बोलता है।